अखिलेश यादव जी के लिए अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव महागठबंधन। चुनाव बिहार का हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक नेता बिहार में अपनी रैलियों से सबको आश्चर्य में डाल दे। उस नेता की रैली में आ रही अपार भीड़ देख करके किसी को यह अंदाजा ही ना हो कि वहां वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन रैली ऐसी गोया वो सबसे सुपरस्टार कैंपेनर बन गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों ने पहले भी रथ रोका था, याद हो आपको, और इस बार भी बिहार की जनता रथ रोकने जा रही है। उस नेता ने तेजस्वी यादव को इतनी हिम्मत दे दी कि अकेले तेजस्वी कमजोर न पड़े और समाजवाद का कुनबा भाजपा के रथ को फिर से बिहार में रोके। अगर जरूरत पड़े तो नौजवानों को अपना भविष्य बनाने के लिए लैपटॉप भी देने का काम किया। उस नेता ने भाजपा के एजेंडे और नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया अपने ह्यूमर और विट से। बीजेपी वाले अभी भी समझ रहे हैं कि तेल वाली लालटेन है, ये एलईडी बल्ब वाली लालटेन है, और अगर इसमें रंग बदलने वाला बल्ब लगा दो तो बताओ रंग बदलता है कि नहीं बदलता है। इसलिए लालटेन को जिताइए। उस नेता को बिहार में मिला अपार स्नेह और वहां से उसने ऐलान किया कि यह चुनाव केवल बिहार ही नहीं, यूपी से लेकर दिल्ली के तख्त को बदलने जा रहा है। हम तो कह रहे हैं बिहार के लोगों से, आप बिहार बदलो, हम यूपी बदल देंगे। बिहार चुनाव में सबसे लोकप्रिय कैंपेन करने वाले नेता का नाम है अखिलेश यादव। जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा, और इस बार नौजवान, नई उम्र के, नई सोच के, बिहार को नया बनाने वाले और आगे बढ़ा करके ले जाने वाले नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपसे विस्तार से साझा करेंगे कि कैसे बिहार में जाकर चुनाव को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई अखिलेश यादव ने। चुनाव आधी सीटों में हुआ है, फैसला पूरा आ गया है कि बिहार की जनता ने अपना नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को तय कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों बहुत पहले चुनाव से यह घोषणा कर दी थी कि बिहार में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिल्कुल ठीक बात आपने सुना कि बिहार में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही है, चाहे वो आदरणीय नेताजी का समय हो या अखिलेश यादव का। चुनाव बिहार में लड़ने के दौरान कई बार वहां चुनाव जीते या हारे एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह अपनी भूमिका बनाए रखे थे, लेकिन बीते दिनों से राजनीति बदलती गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बहुत पहले ही इस बात को सार्वजनिक तौर पर घोषित कर दिया था, पहले एक चुनावी रैली में, फिर मीडिया के सामने, कि बिहार में हम तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू जी की पार्टी और इंडिया गठबंधन को मदद करेंगे और लोग बुलाएंगे तो हम प्रचार में भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी तेजस्वी की मदद करेगी। उनकी पार्टी की मदद करेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी। यानी अखिलेश यादव ने पहले ही इस बात का संकेत कर दिया था कि बिहार में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा और पूरी ताकत से हम इंडिया गठबंधन के समर्थन में जाएंगे। उसके बाद जब चुनाव प्रचार शुरू होता है, इंडिया गठबंधन की तरफ से अकेले तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दलों के मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, दीपांकर भट्टाचार्य और तमाम दलों के साथ मिलकर के जब चुनाव की कमान थाम चुके थे, और दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी जेपी नड्डा के साथ दर्जनों मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक झोंक दिए गए थे बिहार चुनाव में, तो अकेला तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर
ट्रैक्टर बन गया था और एक दिन में 18 रैली करके मौसम विपरीत होने के बावजूद तेजस्वी ने जब अकेले भाजपा को नाको चने चबवाना शुरू कर दिया था, उस बीच में तेजस्वी यादव के हाथ पकड़कर उन्हें और ताकत देने एक दूसरा नेता बिहार चुनाव प्रचार में उतरा और बिहार चुनाव की फिजा बदलकर रख दी। उस नेता ने बिहार में केवल नैरेटिव ही नहीं सेट किया, अपने ह्यूमर और विट से भाजपा को करारा जवाब भी दिया। तेजस्वी यादव को एक भाई की तरह, परिवार की तरह और समाजवादी कुनबे की तरह बड़े भाई बनकर सहारा देने अखिलेश यादव उतरे तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे वो कह रहे हों कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। हिम्मत बढ़ाई और तो रही सही कसर उनके चुनावी भाषणों ने पूरी कर दी। अब की बार बीजेपी बाहर, तेजस्वी सरकार तो है ही है, लेकिन अब की बार बीजेपी बाहर और नौजवानों का, युवाओं का पलायन नहीं होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पलायन होने जा रहा है। जब नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों को इस भ्रम में डाल रहे थे कि अपनी मोबाइल निकालो, लाइट जलाओ, जब इतनी लाइट है तो लालटेन की जरूरत है क्या, तब उन्हें अपने ह्यूमर और विट से जवाब देने वाले नेता अखिलेश यादव थे। जब उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अभी भी समझ रहे हैं कि ये तेल वाली लालटेन है। सुनिएगा, बीजेपी वाले अभी भी समझ रहे हैं कि तेल वाली लालटेन है, ये एलईडी बल्ब वाली लालटेन है, और अगर इसमें रंग बदलने वाला बल्ब लगा दो तो बताओ रंग बदलता है कि नहीं बदलता है। इसलिए लालटेन को जिताइए। जिताओगे आप लोग, धोखा तो नहीं खाओगे, बीजेपी की साजिश में तो नहीं फंसोगे। अखिलेश यादव ने अपना चुनाव कैंपेन ही उस मॉडल के साथ शुरू कर दिया था जब वोटर अधिकार यात्रा में वो शामिल हुए थे और बिहार में जाकर ऐलान कर दिया था कि हमने भाजपा को अवध में हराया, आप भाजपा को मगध में हराना। और इस बार चुनाव कैंपेन की थीम लाइन लेकर अखिलेश यादव उतरे कि हम अवध में हराकर आए हैं, अब हम मिलकर मगध में हराएंगे। हम तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादियों ने मिलकर के अवध जीतने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के मगध से इनको भगाने का काम करेंगे। बताओ ना, भगाओगे आप लोग कि नहीं भगाओगे? अखिलेश यादव ने पलायन के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी का बिहार से पलायन होना तय है। और इसके साथ अखिलेश यादव ने अपनी शैली में यह भी बीजेपी को समझा दिया कि 20 साल आपकी सरकार डबल इंजन की, लगभग 20 साल बीजेपी और नीतीश कुमार के बिहार में रही और केंद्र में लगभग 12 साल से है। आपने बिहार के युवाओं का पलायन क्यों नहीं रोका और इसे मूल सवाल में केंद्रित कर दिया। अखिलेश यादव ने अपील करते हुए साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव नई सोच के हैं, युवा हैं, नई उम्र के हैं, नए इरादे के साथ हैं, इसलिए एक मौका तेजस्वी यादव को जरूर मिलना चाहिए। हम लोग यूपी से चल करके आए हैं, आपसे निवेदन, अपील और प्रार्थना कर रहे हैं कि बिहार के लोग इस बार हमारी मदद करें, तेजस्वी जी की मदद करें और उनको मुख्यमंत्री बनने का एक मौका आप जरूर दें। इसका निवेदन हम और आप लोग से करने आए हैं। असल में जब अखिलेश यादव बिहार पहुंचते हैं तो उनको बहुत कुछ बदलने, भाषा बदलने, मुद्दा बदलने, नैरेटिव बदलने या विचारधारा में कोई दाएं बाएं करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो समाजवाद, सामाजिक न्याय, संविधान और सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति समाजवादी पार्टी की बुनियाद में है, वही राजनीति बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद में है। एक जमाने में पूरा समाजवादी कुनबा एक हुआ करता था। बाद के दिनों में भी ऐसा कई बार कोशिश करते हुए देश ने देखा। 2015 का वक्त था जब बिहार में समाजवादी कुनबे ने बीजेपी के रथ को रोका था। उसके बाद एक बार फिर से कोशिश हुई थी, सब कुछ तय हो गया था। श्रद्धेय नेताजी उस जमाने में थे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, तमाम समाजवादी कुनबे के लोग एक होकर के पूरे समाजवादी परिवार को जोड़ रहे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि दिल्ली में समाजवादी विचार के लोग
सरकार बनाए। अखिलेश यादव की इस पूरे मिशन को इस बड़े फलक पर देखा जाना चाहिए जब उन्होंने बिहार के चुनावी भाषणों में यह भी कहा कि बिहार में आप बीजेपी को रोकिए, यूपी में हम बीजेपी को रोकेंगे, और अगर बिहार में सरकार बदल गई तो यूपी में बदलना और तो और दिल्ली में बदलने में देर लगेगी क्या? इस बार बिहार की जनता बीजेपी को हटाएगी। बिहार के हटाने के बाद उत्तर प्रदेश से हम लोग हटा देंगे और 40 और 12 से हाथ कर देंगे। इसलिए साथियों, बिहार का चुनाव देश को संदेश देने जा रहा है। इसलिए मदद करिए आप लोग, सब लोग मदद करोगे ना आप लोग, और भूल तो नहीं जाओगे किसानों के साथ धोखा हुआ, भूल तो नहीं जाओगे। ये 30 साल का हिसाब किताब लेना है। ऐसा लग रहा है इस भाषण को सुन करके कि उस बड़े समाजवादी परिवार को जोड़ने की भूमिका में अखिलेश यादव केंद्रीय जगह पर खड़े हैं, पूरे समाजवादी कुनबे को मजबूत कर रहे हैं और पूरे देश में समाजवादी, संविधानवादी और सामाजिक न्याय के विचार की एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होगी, सामाजिक न्याय की जीत होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वालों की जीत होगी, कर्पूरी ठाकुर जी का जो न्याय था उसकी जीत होगी, और लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के साथ साथ जो रथ रोका था बीजेपी का, इस बार बिहार के लोग फिर भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने जा रहे हैं। अवध में हराया था, मगध में हराएंगे, ये केवल शगुफा नहीं, उन्होंने अपने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। पूरा समाजवादी कुनबा वहां पर उतरकर चुनाव प्रचार में गया और खुद अखिलेश यादव ने अवध में हराने वाले पीडीए के नायक बने अवधेश प्रसाद को अपने साथ चुनावी यात्रा में ले गए और एक जगह उनको खड़ा करके दिखाए कि ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने अवध में बीजेपी का रथ रोक दिया, और ऐसी जगह पर बीजेपी का रथ रोक दिया जो बीजेपी के धर्म केंद्रित राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र था, और उस जगह पर समाजवादी पीडीए का परचम बनकर लहराए अवधेश प्रसाद पासी, और उनका परिचय कराते हुए बिहार के लोगों से अपील करते हैं अखिलेश यादव कि यह वही बिहार है जिसने एक समय आडवाणी के सांप्रदायिक रथ को रोका था। बीजेपी को मगध में रोकने का काम ये इंडिया गठबंधन, महागठबंधन करेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों ने पहले भी रथ रोका था, याद हो आपको, और इस बार भी बिहार की जनता रथ रोकने जा रही है। रोकोगे आप लोग? अखिलेश यादव ने अपने भाषणों में वही नैरेटिव रखा जो नौकरी का नैरेटिव तेजस्वी यादव ने बनाया। आप गौर से देखेंगे तो पूरी बीजेपी केवल गुंडा राज, जंगल राज, शहाबुद्दीन, कट्टा, छर्रा, दुनाली, सिक्सर का 6 गोली, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी नाम पर चुनाव लड़ रही है। और पूरा महागठबंधन अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ रहा है, जिस एजेंडे का पहला नाम है नौकरी, हर घर को नौकरी। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का नारा तेजस्वी यादव का बुनियादी नारा है। बिहार में फैक्ट्री खुले, बिहार से पलायन रुके, जीविका दीदी को नौकरी परमानेंट करके उनको 30,000 रुपए सैलरी, संविदा कर्मी को परमानेंट करना, उसके साथ ही महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने और 14 जनवरी को 30,000 रुपए एक साथ उनके खाते में देना, फैक्ट्री वहां लगाना, दवाई, कमाई, सिंचाई पर वोट मांगना और बिहार के लोगों से एक मौका मांगना। इसी नैरेटिव पर पूरा महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो नैरेटिव तो वही समाजवाद का, सामाजिक न्याय का और संविधान का। अखिलेश यादव ने बार बार यह अपील की कि क्या तेजस्वी को नौकरी देने का वादा करोगे कि नहीं, और जिसके एजेंडे में नौकरी है ही नहीं वो नौकरी दे नहीं पाएगा। लोग पूछते हैं तेजस्वी नौकरी कैसे देगा, तो मैं यहां कहने आया हूं कि जैसे बीजेपी नौकरी नहीं दे पाई क्योंकि उसके एजेंडे में ही नहीं थी, इंडिया गठबंधन के एजेंडे में नौकरी है तो बिहार के लोग इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं तो तेजस्वी नौकरी देगा। और अखिलेश यादव ने ऐसे हिम्मत दी जैसे लग रहा है कि मजबूती उन्होंने तेजस्वी यादव के नौकरी वाले मुद्दे पर दे दी। अगर बैंक का पैसा लेकर के आप उद्योगपतियों को बढ़ा सकते हो तो तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार का पैसा हम नौजवानों को नौकरी और रोजगार में जोड़ने का काम करेंगे।
अखिलेश यादव ने एक जगह भाषण देते हुए कहा भी कि हमने जो एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया यूपी में, उस यूपी के जाल में हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से चलकर गाजीपुर तक पहुंचवाया था। बीजेपी ने उसे अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन बिहार में जब तेजस्वी की सरकार बन जाएगी तो पटना तक जुड़ जाएगा, और लखनऊ से पटना जब जुड़ेगा तो देखिएगा कि कैसे विकास होगा। तेजस्वी लोग आपको पता भरोसा दिला के जा रहे हैं, तेजस्वी जी बिहार में एक्सप्रेसवे बनाएंगे, हम यूपी में बनाएंगे। और कभी मोबाइल पर देखना, गूगल कर करके देखना, सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे देश में अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने, और ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया था जिससे हवाई जहाज उड़ा सकते थे आप। अखिलेश यादव ने शुरू में भी एक इंटरव्यू में यह बात कही थी और बाद में अपने भाषणों में भी यह बात कही कि हम केवल सरकार बनाने में मदद नहीं करेंगे, हमारे पास जो 5 साल सरकार चलाने का अनुभव है, डायल 100 का, एम्बुलेंस चलाने का, और उसके साथ लैपटॉप बांटने का, एक्सप्रेसवे का जाल खड़ा करने का, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का नया मॉडल खड़ा करने का, जरूरत पड़ेगी तो तेजस्वी यादव को अपने अनुभव से मदद करेंगे। ऐसा लग रहा था कि वाकई किसी समाजवादी कुनबे का बड़ा भाई अपने भाई को कह रहा है कि हर कदम पर तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है ये समाजवादी भाई। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हम अपने अनुभव का उन्हें मदद करेंगे। यूपी में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतजाम किया और पता कर लेना, जानकारी कर लेना। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में जो पुलिस जिस तरह काम करती थी, काम करने का जो तरीका था, उसी तरीके को समझा करके अपनी पुलिस को न्यूयॉर्क में पूरा का पूरा ट्रेनिंग करा के जानकारी हासिल करके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस की व्यवस्था को सुधारने का काम किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि अगर खेत में भी झगड़ा होता था, कहीं सड़क पे झगड़ा हो गया, बाजार में कहीं झगड़ा हो गया, कोई भी गरीब फोन मिलाता था, उसको थाने नहीं जाना पड़ता था, फोन बनाने पर पुलिस आकर के उसकी मदद करती थी और पुलिस आकर के पूरी कानूनी कार्रवाई करती थी। अखिलेश यादव ने अपने भाषणों की शुरुआत में ही कई बार इस बात का संकेत कर दिया कि तेजस्वी मुद्दे पर लड़ रहे हैं और बीजेपी गठबंधन बनाकर लड़ रही। एक तरफ अमीरों का गठबंधन, पूंजीपतियों का गठबंधन, बहुत तरह का गठबंधन है, और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के साथ गरीबों का गठबंधन है। तो बताओ, गरीबों का गठबंधन जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए नौकरी बनाम भाजपा का है चुनाव, लेकिन ये चुनाव अमीर बनाम गरीब की चुनाव है। गरीब एक तरफ खड़ा हो गया है, अमीर भाजपा के साथ खड़े हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भाजपा के साथ खड़े हैं। और केवल उद्योगपति नहीं खड़े हैं, हमारे कुछ पत्रकार मित्र जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, ये चैनल नहीं है, ये न्यूज के चैनल नहीं है, इनके पीछे बड़े बड़े उद्योगपति जिनको लाभ पहुंचा रही है बीजेपी, वो खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया, अपने ह्यूमर और विट के लिए जाने जाने वाले देश में चर्चित हो चुके एक बड़े उभरते हुए नेता ने संयम के साथ कैसे कहा कि बीजेपी वालों का ऐसा गठबंधन हो गया जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और तमाम लोग वहां गठबंधन में हैं। वो साजिश करेंगे, बेईमानी करेंगे और वहां से तमाम लोग गठबंधन बिगाड़ेंगे। लेकिन बीजेपी की ए टीम के साथ बीजेपी की बी टीम, सी टीम और एक पी टीम आ गई है, इनसे भी सजग रहना है। सुनिए अखिलेश यादव अपने ह्यूमर से कैसे एक बड़ा संदेश दे गए। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ, बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? अपने ह्यूमर और विट से प्रभावित करते हुए अखिलेश यादव इशारों में ही कितना कुछ कह जाते हैं, ये यूपी के लोग तो जानते ही हैं। बिहार के लोग पहली बार देख रहे थे जब वो कह रहे थे कि दिल्ली से एक लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर हैं, विश्व गुरु हैं, डॉलर की बात कर रहे थे। आज डॉलर कहां है? और उनको कितना तंज करते हुए उन्होंने कहा कि चांद पर घर बनाने का वादा और मिला कुछ नहीं। ये विश्व गुरु
एक विश्व गुरु हैं अपने देश में, विश्व गुरु आजकल बिहार में आ रहे हैं गुरुजी बनकर के। उन्होंने क्या कहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया? 2014 में 60 रुपए में एक डॉलर मिल जाता था, अब 90 रुपए में डॉलर मिल रहा है। भाजपा की तरफ से हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति और तमाम तरह के एजेंडे को चलाने के लिए आगे करके भेजा गया योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके राज्य में अपराध नंबर 1 पर हो गया, दलितों पर अत्याचार नंबर 1 पर हो गया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता गया। वो मुख्यमंत्री जाकर के बिहार में किस नाम पर वोट मांगेंगे? योगी आदित्यनाथ ने भाषण शुरू ही किया था बुर्का। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए, और फिर बुलडोजर लेकर आए। और उसके बाद 3 बंदर, इतनी खराब भाषा, ऐसा लग रहा है कि कब हिंदू मुसलमान कर दें, और शहाबुद्दीन के बेटे को नाम लेकर के हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक रंग रंगने की कोशिश करते दिखे। ऐसी चुनौती के वक्त कोई भी नेता हो, जब इस तरह की टुच्ची, इस तरह के घटिया निम्न स्तर के बयान को सुने तो उसके भी शब्द बदल जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कितनी बारीकी से एकरंगी कहकर के उनको मजाक उड़ाया, एकरंगी कहकर के कि कैसे वो बहुरंगी समाज को एकरंगी बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं एक रंगी आ रहे हैं आज मोतिहारी में, एक रंगी। हालांकि मैं नौजवानों से कहूंगा कि अगर गूगल करके देखोगे कि एक रंगी को क्या कहा जाता है, आपको खुद गूगल बता देगा कि एक रंगी का दूसरा नाम क्या है। हालांकि वो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। और साथ ही उन्होंने बंदर वाली बात को किस तरह से तंज करते हुए कहा, और यहां तक कह दिया कि इधर 3 की बात कर रहे हैं, उधर तो 2 ही हैं, एक गप्पू बाकी सब चप्पू। इस गप्पू और चप्पू से बिहार बचाओ। गांधी जी के 3 बंदरों से तुलना करी और कहा कि तो वहां तो 2 ही हैं, वहां तो 2 ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। रघुनाथपुर की जनता से क्या गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। ओसामा को हराने की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो, पूरी भाजपा बिहार के चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहती थी। बुलडोजर लेकर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ओसामा के नाम पर कितना अपराध की बात करते थे। शहाबुद्दीन को मरे अरसा हो गया, लेकिन मृत लाश के नाम पर डर का माहौल बनाकर जंगल राज के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी जब ओसामा के नाम पर पूरे बिहार को सांप्रदायिक कर रही थी, उस समय नीतीश कुमार के वोटर भी समझ रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार राजनीति में स्टीयरिंग पर बैठे थे, बीजेपी को सांप्रदायिक प्रचार करने से रोके हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिकता की आड़ में पूरे बिहार को झोंकना चाहती है। ऐसे में खुद ओसामा के प्रचार में जब पहुंचे अखिलेश यादव, तो उन्होंने कहा था कि नाम बदलना ही था, तो ओसामा को जब हिंदी अनुवाद करोगे तो शेर सिंह आएगा, तो तुम शेर सिंह रख देते। जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं ओसामा, उनको लेके कह रहे हैं नाम जैसा वैसा ही उनका काम है, आप भी उनका प्रचार करने वाले, और बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलने में उनको सब डिग्री हासिल हैं, और अगर नाम ही बदलना था तो ओसामा का नाम बदल देते, शेर सिंह कर देते। लेकिन यह पैगाम था कि समाजवादी लोग सांप्रदायिक राजनीति के सामने न कभी घुटने टेके थे, न आज भी घुटने टेकेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने कैंपेन में उन तमाम बातों को, चाहे वो खेसारी लाल यादव का प्रचार करने गए, तब भी उन्होंने बीजेपी वालों को यह पैगाम दिया कि तुम निजी स्तर पर जितना हमला करोगे, चाहे वो ओसामा से लेकर खेसारी पर, उस तमाम जगह पर समाजवादी कुनबा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और कहेगा कि इन भाजपाइयों से हमें सर्टिफिकेट नहीं लेनी है और इन भाजपाइयों को हम जवाब देंगे। अखिलेश यादव पूरे चुनाव कैंपेन में यह अपील करते नजर आए कि हम आपको जिताने की, इंडिया गठबंधन को बनाने की और एक बार तेजस्वी यादव को मौका देने की अपील कर रहे हैं। आप हमें यहां रोकना, फिर हम यूपी में रोकेंगे और दिल्ली की सरकार भी बचेगी नहीं। कि जब युवा नया पीढ़ी का कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो उसकी मदद करोगे आप लोग कि नहीं मदद करोगे? और जब नया बिहार बनेगा तब नौकरी मिलेगी। न केवल बिहार के चुनाव से बिहार की राजनीतिक संदेश जाने जा रहा है, बल्कि देश में संदेश जा रहा है। हम तो कह रहे हैं बिहार के लोगों से, आप बिहार बदलो, हम यूपी बदल देंगे।
इस भाषण के साथ समझते जाइए कि इस एक नेता ने कैसे बिहार के चुनाव को बदल कर रख दिया है। इसका मूल्यांकन आने वाले दिनों में होता रहेगा। मूल्यांकन इस बात का भी होगा कि कैसे राजनीति से ऊपर उठकर विचारधारा के लिए सांप्रदायिक, फासिस्ट, दंगाई और जातिवादी बीजेपी की राजनीति से सामने से टक्कर लेते हुए एक बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव ने बिहार के चुनाव को बदल दिया। और तेजस्वी यादव ने जो कोशिश की थी, उनको सबसे बड़ी हिम्मत अगर कहीं मिली देश के स्तर पर तो उसका नाम है अखिलेश यादव। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।